अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ लंबे लंबे अरबिक सेंटेंस, जिससे आपको अरबी बोलने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त इधर आओ। दोस्त इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल सदीक। ताल सदीक। ताल का मतलब होता है आना और सदीक का मतलब होता है दोस्त। दोस्त इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल सदीक। ताल का मतलब होता है आना और सदीक का मतलब होता है दोस्त। दोस्त इधर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल सदीक। ताल सदीक। वह आदमी कौन है। वह आदमी कौन है उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ रज्जाल। मीन हुआ रज्जाल। रज्जाल भी बोल सकते हैं और नफर भी बोल सकते हैं। मीन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह, और रज्जाल का मतलब होता है आदमी, और नफर का मतलब भी आदमी हुआ। मीन हुआ रज्जाल या मीन हुआ नफर। वह आदमी कौन है उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ नफर, या बोल सकते हैं मीन हुआ रज्जाल। वह आदमी कौन है। वह औरत कौन है उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा। मीन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह, हुरमा का मतलब होता है औरत। वह औरत कौन है। मीन हुआ हुरमा। मीन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह, हुरमा का मतलब होता है औरत। वह औरत कौन है उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ हुरमा। वह औरत कौन है। तुम्हारा शादी हो गया। तुम्हारा शादी हो गया उसे अरबी में बोलेंगे इंत जवाज खलास। इंत जवाज खलास। इंत का मतलब होता है तुम्हारा, जवाज का मतलब होता है शादी, खलास का मतलब होता है हो गया। तुम्हारा शादी हो गया उसे अरबी बोलेंगे इंत जवाज खलास। तुम्हारा शादी हो गया। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। जौज का मतलब हुआ पति या हस्बैंड। तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारा पति कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन इन द जौज। वैन इन द जौज। वैन का मतलब होता है कहाँ, इंता का मतलब होता है तुम्हारा, जौज का मतलब होता है पति। तुम्हारा पति कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन इन द जौज। वैन इन द जौज यानी तुम्हारा पति कहाँ है। यह सामान नया है उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हाद जदीद। अगरात हाद जदीद, या आप बोलते हैं हाद अगरात जदीद। हाद अगरात जदीद ये भी हो सकता है, और अगरात हादा जदीद भी बोल सकते हैं। तो अगरात का मतलब होता है सामान, हादा का मतलब होता है यह, और जदीद का मतलब होता है नया है। यह सामान नया है उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हादा जदीद। यह सामान पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हादा गदीम। अगरात हादा गदीम इसका मतलब हुआ यह सामान पुराना है। अगरात का मतलब होता है सामान, हादा का मतलब होता है यह, और पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। अगरात हादा गदीम, या आप बोल सकते हैं हादा अगरात गदीम। यह सामान पुराना है। यहाँ रखो। यहाँ रखो को अरबी में बोलते हैं रक्किब हिना। रक्किब हिना। रक्किब का मतलब होता है रखो, और हिना का मतलब होता है यहाँ पे। रखो यहाँ पे, या यहाँ रखो उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना। रक्किब हिना इसका मतलब हुआ यहाँ रखो। वहाँ रखो। वहाँ रखो को अरबी में बोलेंगे रकीब हुनाक। रकीब हुनाक। रकीब का मतलब होता है रखना, और हुनाक का मतलब होता है वहाँ। वहाँ रखो उसे अरबी में बोलेंगे रकीब हुनाक। बिल रसीद को अरबी में बोलेंगे फतूरा। फतूरा का मतलब हुआ रसीद। कोई भी बिल, अगर खाना खाने का बिल हो गया या पेट्रोल भरने का बिल हो गया उसे अरबी में बोलेंगे फतूरा। फतूरा। फतूरा का मतलब होता है बिल। बिल दे दो। बिल दे दो को अरबी में बोलेंगे जिब फतूरा। जिब फतूरा। जिब का मतलब होना है देना, और फतूरा का मतलब होता है बिल। जिब फतूरा यानी बिल दे दो। बिल ले लो। बिल ले लो को अरबी में बोलेंगे खुद फतूरा। खुद फतूरा। खुद का मतलब होता है ले लो, और फतूरा का मतलब होता है बिल। बिल ले लो उसे अरबी में बोलेंगे खुद फतूरा। बिल ले लो। बिल ले लो को अरबी में खुद फतूरा बोलते हैं। पैसा दो। पैसा दो को अरबी में जिब फलूस बोलते हैं। जिब फलूस। जिब का मतलब होता है देना, फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसा दो को अरबी में
जिब फलूस बोलते हैं। फलूस का मतलब होता है पैसा और जिब का मतलब होता है देना। पैसा दो, जिब फलूस। पैसा जमा करो, पैसा जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे सवी इरफा फलूस। सवी इरफा फलूस। सवी का मतलब होता है करना, इरफा का मतलब होता है जमा, फलूस का मतलब होता है पैसा। सवी इरफा फलूस, पैसा जमा करो। पैसा जमा करो को अरबी में बोलते हैं सवी इरफा फलूस। पैसा भेजो, पैसा भेजो उसे अरबी में बोलेंगे इरसल फलूस। इरसल फलूस। इरसल का मतलब हुआ भेजना, फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसा भेजो उसे अरबी में बोलेंगे इरसल फलूस। इरसल फलूस का मतलब हुआ पैसा भेजो। पैसा भेजना को अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। भाई मेरा बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में बोलेंगे अखू इस्मानी। अखू इस्मानी। अखू का मतलब होता है भाई और बात सुनना को अरबी में इस्मानी बोलते हैं। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में बोलेंगे अखू इस्मानी। भाई मेरी बात सुनो। बिजली है, बिजली है, जैसे लाइट है, बिजली है, उसे अरबी में बोलेंगे फी कारबा। फी कारबा। कारबा का मतलब होता है बिजली और फी का मतलब होता है। फी कारबा यानी बिजली है। बिजली है को अरबी में फी कारबा बोलेंगे। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह। अना रोह का मतलब हुआ मैं जा रहा हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ। अना रोह इसका मतलब हुआ मैं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जा रहा था उसे अरबी में बोलेंगे रोह मतार। रोह मतार इसका मतलब हुआ एयरपोर्ट जा रहा था। रोह का मतलब हुआ जा रहा था और मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहा था उसे अरबी में बोलेंगे रोह मतार। मतार का मतलब एयरपोर्ट। रोह मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा था। कब जाओगे, कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मी तेरो। मी तेरो। मीते का मतलब हुआ कब और जाओगे को अरबी में रोह बोलते हैं। कब जाओगे मी तेरो। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इंता एबी। इंता तेबी या इंता इबगा भी बोलेंगे। इंता इबगा या इंता एब भी बोलेंगे। तुमको चाहिए को अरबी में बोलेंगे इंता इबगा या इंता एबी। तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। इंता का मतलब हुआ तुम्हें और चाहिए को अरबी में एबी और इबगा बोलते हैं। कब लिया था, कब लिया था को अरबी में बोलेंगे मीते स्त्री। मीते स्त्री। मीते का मतलब हुआ कब और कोई भी सामान लिया था उसे अरबी में बोलेंगे स्त्री। कब लिया था उसे अरबी में बोलेंगे मीते स्त्री। मीते स्त्री इसका मतलब हुआ कब लिया था। ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया को अरबी में बोलेंगे खलास। ख़त्म हो गया, कोई भी चीज़ ख़त्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे खलास। खलास का मतलब हुआ ख़त्म हो गया। कब भेजा था, कब भेजा था उसे अरबी में बोलेंगे मीते दिस्ती। मीते दिस्ती। दिस्ती का मतलब हुआ भेजा था। मीते का मतलब हुआ कब। मीते दिस्ती यानी कब भेजा था। तुम निकलो। तुम निकलो को अरबी में बोलेंगे इंता इतला। इंता इतला। इंता का मतलब हुआ तुम। निकलना को अरबी में इतला बोलेंगे। तुम निकलो उसे अरबी में बोलेंगे इंते इतला यानी तुम निकलो। नंबर है, नंबर है उसे अरबी में बोलेंगे फी रकम। फी रकम। फी रकम का मतलब हुआ नंबर है। अगर नंबर नहीं है तो अगर आप बोलिएगा नंबर दो, नंबर दो उसे अरबी में बोलेंगे आती रकम। आती रकम। आती का मतलब होता है देना और रकम का मतलब हुआ नंबर। नंबर दो आती रकम। आती रकम इसका मतलब हुआ नंबर दो। प्रेस करना। कोई भी चीज़ प्रेस करना, आयरन करना को अरबी में बोलेंगे सवी उत्ती। सवी उड़ती। सवी उत्ती यानी प्रेस करना। नया चप्पल। नया चप्पल को अरबी में बोलेंगे नाल जदीद। नया चप्पल को अरबी में नाल जदीद बोलेंगे। वापस कर दो। वापस कर दो को अरबी में बोलेंगे रज़्ज़ा। वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस आ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल इर्जा। ताल इर्जा यानी वापस आ जाओ। ताल का मतलब होता है आ जाओ और इर्जा का मतलब होता है वापस। ताल इर्जा यानी वापस आओ। वह क्यों आया।
वह क्यों आया को अरबी में बोलेंगे हुआ लेस इजी, हुआ लेश इजी। हुआ का मतलब होता है वह, लेश का मतलब हुआ क्यों, इजी का मतलब हुआ आया। वह क्यों आया, हुआ लेस इजी, वह क्यों आया। कि नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, उसे अरबी में वो कैसे बोलेगा, अना माई आती ज़्यादा फलूस। या आप बोल सकता है ला अना माई आती ज़्यादा फलूस। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। नहीं मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, अना माई आती ज़्यादा फलूस। या वो बोल सकते हैं ला अना माई आती ज़्यादा फलूस। अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फलूस का मतलब होता है पैसा। अना माई आती ज़्यादा फलूस यानी मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ला अना माई आती ज़्यादा फलूस। ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फलूस का मतलब होता है पैसा। ला अना माई आती ज़्यादा फलूस यानी नहीं मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसा भेजने जा रहा हूँ। उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह इरसल फलूस, अना रोह इरसल फलूस। या आप बोल सकते हैं अना रो वद्दी फलूस, अना रो वद्दी फलूस। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और वद्दी का मतलब होता है भेजने, या इरसल का मतलब हुआ भेजना। इरसल या वद्दी आप दोनों एक ही वर्ड है, तो आप दोनों मिलाकर बोल सकते हैं। इरसल का मतलब भी हुआ भेजना, और वद्दी का मतलब भी हुआ भेजना, और फलूस का मतलब हुआ पैसा। अना रो इरसल फलूस, अना रो वद्दी फलूस। अना रोह भी बोल सकते हैं और राह भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रो यूज़ होता है, तो आप रो यूज़ कीजिएगा। अना रो इरसल फलूस या अना रो वद्दी फलूस, मैं पैसा भेजने जा रहा हूँ। आपके कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी शुगुल इंत शरीका सनातेन खलास, सव्वी शुगुल इंत शरीका सनातेन खलास। यानी सव्वी का मतलब होता है करना, शुगुल का मतलब होता है काम, इंते का मतलब होता है तुम्हारे या आपके, शरीका का मतलब होता है कंपनी, सनातेन का मतलब होता है 2 साल, खलास का मतलब होता है पूरे हो गए। आपके कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए, उसे अरबी में बोलेंगे सब शुगुल इंते शरीका सनातेन खलास, सब शुगुल इंते शरीका। यानी काम करते हुए 2 साल पूरे हो गए कंपनी में, सब शुगुल यानी काम करते हुए, इंत यानी आपके, शरीका यानी कंपनी, सनातेन यानी 2 साल, खलास का मतलब हुआ पूरे हो गए या खलास हो गए। साल ख़त्म हो जाने को अरबी में खलास बोलते हैं। आपके कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए, सब विशुगुल इंते शरीका सनातेन खलास, सनातेन खलास यानी आपके कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए। सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़रूरी है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम अना ए बी ज़्यादा मास, लाजिम अना ए बी ज़्यादा मास। इसका मतलब हुआ ज़रूरी है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी, अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, और मास का मतलब हुआ तनख्वाह। ज़रूरी है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। लाजिम अना ए बी ज़्यादा मास यानी ज़रूरी है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं, मुझे को अरबी में अना बोलते हैं, एबी को अरबी में चाहिए बोलते हैं, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोलते हैं, मास का मतलब हुआ तनख्वाह। मैं पहले से ज़्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अव्वल आता ज़्यादा मास, अना अव्वल आता ज़्यादा मास। अना का मतलब होता है मैं, अव्वल का मतलब होता है पहले से, आता का मतलब होता है दे रहा हूँ, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, मास का मतलब होता है तनख्वाह। अना अव्वल आता ज़्यादा मास, मैं पहले से ज़्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ। अना आता ज़्यादा मास, नहीं यह काफ़ी नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे ला हादा मु काफ़ी, ला हादा मु काफ़ी। ला का मतलब होता है नहीं, हादा का मतलब होता है यह, मु का मतलब होता है नहीं, काफ़ी का मतलब होता है काफ़ी।
नहीं यह काफ़ी नहीं है। ला हादा मु काफ़ी, नहीं यह काफ़ी नहीं है। ला और मु का मतलब हुआ नहीं, नहीं ये काफ़ी नहीं है। ला हादा मु काफ़ी। बाबा मैं गरीब हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा अना मिस्कीन, बाबा अना मिस्कीन। बाबा का मतलब हुआ बाबा, अना का मतलब होता है मैं, मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब हूँ। बाबा मैं गरीब हूँ, बाबा अना मिस्कीन, बाबा अना मिस्कीन। अगर आप गरीब हैं तो गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। बाबा अना मिस्कीन, इसका मतलब हुआ मैं गरीब हूँ। बाबा अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। बाबा का मतलब होता है बाबा, अना का मतलब होता है मैं, और मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। मैं गरीब हूँ, बाबा अना मिस्कीन, बाबा अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। मेरे घर में बहुत परेशानी है, उसे अरबी में बोलेंगे अना बेत वाजिद मुश्किला, अना बेत वाजिद मुश्किला। अना का मतलब हुआ मेरे, बेत का मतलब हुआ घर, वाजिद का मतलब हुआ बहुत, मुश्किला का मतलब हुआ परेशानी है। मेरे घर में बहुत परेशानी है। अना बेत यानी मेरे घर में, वाजिद का मतलब हुआ बहुत, मुश्किला है, मुश्किला का मतलब परेशानी है। मेरे घर में बहुत परेशानी है। अना बेत वाजिद मुश्किला यानी मेरे घर में बहुत परेशानी है। मुझे 10 दिनार ज़्यादा चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना ए बी असरा दिनार ज़्यादा, अना ए बी असरा दिनार ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा रुपए मांगते हैं कपिल से तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब हुआ चाहिए, असरा का मतलब हुआ 10, दिनार का मतलब हुआ दिनार, ज़्यादा का मतलब हुआ ज़्यादा। अब यहाँ पे दोस्तों आप बोल सकते हैं अना एबी असरा रियाल ज़्यादा, यानी असरा रियाल ज़्यादा चाहिए, यानी 10 रियाल बढ़ा दो। तो 10 रियाल तो रियाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिनार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 10 दिनार बहुत ज़्यादा रुपया होता है, और रियाल वही आपको दोस्तों यहाँ पे 10 दूनी 20 यानी 200-300 रुपया होगा। तो 10 रियाल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। दिनार अगर 10 दिनार बढ़ता है, ये दिनार जो है कुवैत में चलता है, तो दिनार अगर बढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना मायाती ज़्यादा फ्लूस, अना मायाती ज़्यादा फ्लूस। अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। अना मायाती ज़्यादा फ्लूस, अना मायाती ज़्यादा फ्लूस यानी मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। उसे अरबी में बोलेंगे अना माई आती ज़्यादा फ्लूस यानी मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख, अना फी मुख। अगर वही दोस्तों बोलना है कि मेरा दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ, अना मुख माफ़ी, अना मुख माफ़ी यानी मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख, अना फी मुख। अना का मतलब होता है मेरा, फ़ी का मतलब होता है, मुख का मतलब होता है दिमाग। मेरा दिमाग है यानी अना फ़ी मुख, अना फ़ी मुख का मतलब हुआ मेरे पास दिमाग है। मैं काम देख के बाद में दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़ी सूल सुगुल, अना फ़ी सुगुल बादेन आता, अना फ़ी सुगुल बादेन आता। जैसे कपिल आपसे कोई काम करवा लेता है, अब आप उससे पैसा मांगते हैं, तो कपिल बोलता है कि मैं काम देखने के बाद तुमको पैसे दूंगा। तो बोल सकता है अना सूफ सुगुल बादेन आता, अना सूफ सुगुल बादेन आता। अना का मतलब होता है मैं, सूफ का मतलब होता है देखना, सुगुल का मतलब होता है काम, बादेन का मतलब होता है बाद में, आता का मतलब होता है दूंगा। अना सूफ सुगुल बादेन आता, मैं काम देखकर बाद में तुमको दूंगा। वो फ्लूस भी बोल सकता है, दिनार में अगर बात कर रहा है तो दिनार भी बोल सकता है। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ऐसे आप सीख सकते हैं अरबी। छोटे छोटे अरबी टुकड़े को जोड़कर आप अच्छे खासे अरबी सीख सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी का मतलब हुआ
तुम्हारी मर्जी। टूट गया को अरबी में बोलेंगे कस्सर। कस्सर कस्सर का मतलब हुआ टूट गया या टूटना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका टूट गया है उसे अरबी में कस्सर बोलते हैं। टूट गया या टूटना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। सब टूट गया उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू से कस्सर। कुल्लू से कस्सर। कुल्लू का मतलब होता है सब, से का मतलब होता है चीज, कोई भी चीज हो, मतलब सब टूट गया, सब सामान टूट गया। कुल्लू से कस्सर यानी सब टूट गया। गिर गया को अरबी में तह बोलते हैं। गिर गया को अरबी में तह बोलते हैं। गिरना को अरबी में तह बोलते हैं। गिर गया या गिरना को अरबी में तह बोलते हैं। तह का मतलब हुआ गिर गया। गिर गया का मतलब तह। तह का मतलब होता है गिर गया। कैसे गिर गया उसे अरबी में बोलेंगे केफ तेह। केफ तेह यानी कैसे गिर गया। केफ का मतलब होता है कैसे, तेह का मतलब हुआ गिर गया। कैसे गिर गया यानी कैफ तेह, कैसे गिर गया। कैफ का मतलब होता है कैसे और तेह का मतलब हुआ गिर गया। तह का मतलब भी गिर गया होता है और तेह का मतलब भी गिर गया होता है। भूल गया को अरबी में निसैत बोलते हैं। भूल गया को अरबी में निसैत बोलते हैं। भूलना को अरबी में निसैत बोलते हैं। क्यों भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस निसैत। लेस निसैत ये नया वर्ड है, आप लोग इस वर्ड से भी सीख लीजिए कि इस तरह भी बोला जाता है। और पुराना वर्ड मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कुछ नए वीडियो में कुछ नए अरबी वर्ड सिखाए जाते हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। बाद में लाना उसे अरबी में बोलेंगे बादेन जीब। बादेन जीब। बादेन का मतलब हुआ बाद में और जीब का मतलब होता है लाना। बाद में लाना उसे अरबी में बोलेंगे बादेन जीब। बादेन जीब। बादेन जीब का मतलब हुआ बाद में लाना। तुमने बोला बाद में मिलना। तुमने बोला बाद में मिलना उसे अरबी में बोलेंगे इंते गुल बादेन जीब। इंते गुल बादेन जीब यानी तुमने बोला बाद में मिलना। इंते गुल बादेन जीब। इंते गुल बादेन जीब। इंते का मतलब हुआ तुमने, गुल का मतलब हुआ बोलना, बादेन का मतलब हुआ बाद में, जीब का मतलब हुआ मिलना। तुमने बोला बाद में मिलना इंते गुल बादेन जीब। मैं जाऊं लेने। मैं जाऊं लेने उसे अरबी में बोलेंगे अना रोजिब। अना रोजिब। आने का मतलब होता है मैं, रो का मतलब होता है जाऊं, जिब का मतलब होता है लेने। कोई भी चीज़ अगर आप लेने जा रहे हो उसे अरबी में जिब बोलेंगे। मैं जाऊं लेने उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह जिब। अना रोह जिब मैं जाऊं लेने। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो। कोई भी चीज़ अगर छोड़ना है उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली। खल्ली यानी छोड़ दो। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बल्ली भी बोलते हैं। खल्ली बल्ली कोई अगर बोलता है इसका मतलब हुआ छोड़ दो। खल्ली बल्ली करो, यल्ला खल्ली बल्ली, यल्ला खलास, ऐसे भी बोलते हैं। खल्ली बल्ली का मतलब भी हुआ छोड़ दो, या खल्ली भी बोल देंगे तो उसका मतलब भी हुआ छोड़ दो। छोड़ना को अरबी में खल्ली बल्ली या खल्ली बोलते हैं। बैठ जाओ को अरबी में इजलिस बोलते हैं। किसी को अगर बैठाना है उसे अरबी में बोलेंगे इजलिस। इजलिस यानी बैठ जाओ। इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। इजलिस यानी बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत इजलिस। इंत इजलिस। इंत का मतलब हुआ तुम, इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ इंत इजलिस यानी तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ को अरबी में इंत इजलिस बोलते हैं। तुम बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो उसे अरबी में बोलेंगे इरकब सैयारा। गाड़ी में बैठो को अरबी में इरकब सैयारा बोलेंगे। इरकब का मतलब हुआ बैठना और सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी में। गाड़ी में बैठो यानी इरकब सैयारा, या आप बोल सकते हैं इजलिस सैयारा। इजलिस भी बोल सकते हैं और इरकब भी बोल सकते हैं। उतर जाओ, उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतर जाओ को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। गाड़ी से उतरो यानी इंजिल सैयारा।
इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से उतर जाओ। तो आप ऐसे छोटे छोटे अरबी शब्द को जोड़कर एक लंबे अरबी शब्द बना सकते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। पीछे बैठो, पीछे बैठना को अरबी में गादवरा बोलते हैं। पीछे बैठो को अरबी में गादवरा बोलते हैं। गाद का मतलब होता है बैठना और वरा का मतलब होता है पीछे। पीछे बैठो यानी गादवरा, गादवरा यानी पीछे बैठो। अगर कोई आपसे बोल रहा है गादवरा यानी पीछे बैठो। पीछे बैठने को अरबी में गादवरा बोलते हैं। जाओ पीछे बैठो उसे अरबी में बोलेंगे रो इरकब वरा, रो इरकब वरा यानी जाओ पीछे बैठो। जाओ पीछे बैठो, रोह का मतलब होता है जाना, इरकब का मतलब हुआ बैठना और वरा का मतलब हुआ पीछे। जाओ पीछे बैठो उसे अरबी में बोलेंगे रो इरकब वरा, रो इरकब वरा जाओ पीछे बैठो। रहने दो मैं नहीं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे खलास अना माइरो, खलास अना माइरो। रहने दो मैं नहीं जाऊंगा, खलास अना माइरो यानी रहने दो मैं नहीं जाऊंगा। खलास का मतलब होता है रहने दो, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है जाऊंगा। रहने दो मैं नहीं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे खलास अना माइरो या माफी रो भी बोल सकते हैं। वह एयरपोर्ट पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मौजूद मतार, हुआ मौजूद मतार यानी वह एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है वहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, हुआ का मतलब होता है वह, मौजूद का मतलब होता है पर है, मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट पर है, हुआ मौजूद मतार। वह क्यों गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस रो हुआ, लेस रो हुआ। वह क्यों गया, लेश का मतलब हुआ क्यों, रोह का मतलब होता है गया और हुआ का मतलब होता है वह क्यों गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस रो हुआ, वह क्यों गया। टिकट कौन देगा उसे अरबी में बोलेंगे मीनू आती तर, मीनू आती तस्करा, मीनू आती तस्करा। टिकट को अरबी में तस्करा बोलते हैं। मीनू का मतलब हुआ कौन और आती का मतलब होता है देना। मीनू आती तस्करा यानी टिकट कौन देगा, मीनू आती तस्करा यानी टिकट कौन देगा। चार्जर है उसे अरबी में बोलेंगे फी सहन, चार्जर है उसे अरबी में फी सहन बोलते हैं। चार्जर है उसे अरबी में बोलेंगे फी सहन। है को अरबी में फी बोलते हैं, सहन का अरबी में चार्जर बोलते हैं। चार्जर का मतलब हुआ सहन और है का मतलब होता है फी। चार्जर है फी सहन, चार्जर है को अरबी में फी सहन बोलते हैं। चार्जर कितना है, चार्जर कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है उसे अरबी में बोलेंगे कम सहन, कम सहन। चार्ज कितना है, कम सहन। चार्ज कितना है, चार्ज कितना है उसे अरबी में बोलेंगे कम फी सहन। कम फी सहन भी बोल सकते हैं और कम सहन भी बोलते हैं। कम का मतलब होता है कितना, फी का मतलब होता है और सहन का मतलब होता है चार्ज। कम फी सहन यानी चार्ज कितना है, 30% है उसे अरबी में बोलेंगे साहन फी तनातीन, तलातीन। सहन फी तलातीन। सहन का मतलब हुआ चार्ज, फी का मतलब होता है और तलातीन का मतलब हुआ 30%। सहन फी तलातीन यानी चार्ज 30% है। चार्ज 30% है उसे अरबी में बोलेंगे सहन फी तलातीन यानी चार्ज 30% है। इसको बदल दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ बदलेन, आती हुआ बदलेन, आती हुआ बदलेन। आती का मतलब हुआ आती का मतलब हुआ देना, हुआ का मतलब होता है इसको बदलने को अरबी में बदेन बोलते हैं, बदलेन बोलते हैं। आती हुआ बदलेन यानी इसको बदल दो। नया नहीं है, नया नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद, माफ़ी जदीद यानी नया नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं और जदीद का मतलब होता है नया। नया नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद, माफ़ी जदीद यानी नया नहीं है। माफ़ी जदीद नया नहीं है। नया है, नया है को अरबी में फ़ी जदीद बोलेंगे। फ़ी जदीद यानी नया है। फ़ी का मतलब होता है और जदीद का मतलब होता है नया। फ़ी जदीद यानी नया है। नया है को अरबी में जदीद बोलते हैं।
जदीद, फी जदीद यानी नया है। दूसरा नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी। माफ़ी तानी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है, माफ़ी तानी। दूसरा ख़त्म हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे खलास तानी। खलास तानी, खलास का मतलब होता है ख़त्म हो गया और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा ख़त्म हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे खलास तानी यानी दूसरा ख़त्म हो गया। खलास तानी का मतलब हुआ दूसरा ख़त्म हो गया। जाओ ढूंढो, जाओ ढूंढो को अरबी में बोलेंगे रोह दौर। रोह दौर, रोह जाना को अरबी में रोह बोलते हैं और दौर का मतलब होता है ढूंढना। जाओ ढूंढो, उसे अरबी में बोलेंगे रोह दौर। दौर का मतलब होता है ढूंढना और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। रोह दौर यानी जाओ ढूंढो। रोह दौर यानी जाओ ढूंढो। जाओ खरीद लाओ, उसे अरबी में बोलेंगे रो स्त्री। रो स्त्री, रोह का मतलब होता है जाना और स्त्री का मतलब हुआ खरीदना। रो स्त्री यानी जाओ खरीद लाओ। स्त्री का मतलब होता है खरीदना। कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदना है तो उसे अरबी में बोलना है स्त्री। स्त्री अगरात यानी सामान खरीदना है। अगरात का मतलब होता है सामान, स्त्री अगरात यानी सामान खरीदो। रो स्त्री जाओ खरीद लाओ। कितने फीस है, कितने फीस है, उसे अरबी में बोलेंगे कम हब्बा फ़ी। कम हब्बा फ़ी, कम का मतलब होता है कितने, हब्बा का मतलब होता है, फीस का मतलब होता है फ़ी। कितने फीस हैं, कम हब्बा फ़ी यानी कितने फीस हैं। कितने फीस हैं, उसे अरबी में बोलेंगे कम हब्बा फ़ी। कम हब्बा फ़ी, कितने फीस हैं। 3 पीस है, उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी तलाता हब्बा। फ़ी तलाता हब्बा, फ़ी का मतलब होता है, तलाता का मतलब होता है 3, हब्बा का मतलब होता है पीस। 3 पीस है, उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी तलाता हब्बा यानी 3 पीस है। अगर कोई भी चीज़ में है जैसे बंटवारा लगाना है, जैसे 3 पीस है तो उसे बोलेंगे फ़ी तलाता हब्बा। सब कितने हैं, सब कितने हैं, उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लु कम। कुल्लु कम, कुल्लू का मतलब होता है सब और कम का मतलब होता है कितने। कुल्लु कम, सब कितने हैं। सब कितने हैं को अरबी में बोलेंगे कुल्लु कम। सब कितने रुपए के हैं, उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लु कम फ्लूस। कुल्लु कम फ्लूस, कुल्लू का मतलब होता है सब, कम का मतलब होता है कितने, फ्लूस का मतलब होता है रुपए के हैं। सब कितने रुपए के हैं, कुल्लू कम फ्लूस यानी सब कितने रुपए के हैं। कुल्लू कम फ्लूस यानी सब कितने रुपए के हैं। थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम करो। थोड़ा कम करो, उसे अरबी में बोलेंगे साया नागस। थोड़ा कम करो को अरबी में बोलेंगे साया नागश। साया का मतलब होता है थोड़ा और नागेश का मतलब होता है कम करना। थोड़ा कम करो, उसे अरबी में बोलेंगे साये नागिश। सोए नागिस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है साया नागिस लिखा हुआ है लेकिन सोए नागिस भी हो सकता है। दूसरा ले लो, उसे अरबी में बोलेंगे ए खुद तानी। ए खुद तानी यानी दूसरा ले लो। ए खुद का मतलब होता है ले लो और तानी का मतलब होता है दूसरा। ए खुद तानी यानी दूसरा ले लो। दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे तानी माई ए बी। तानी माई ए बी, तानी का मतलब होता है दूसरा, माई का मतलब होता है नहीं, ए बी का मतलब होता है चाहिए। दूसरा नहीं चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे तानी माई ए बी। तानी माई ए बी यानी दूसरा नहीं चाहिए। उसको बोलो, उसको बोलो अरबी में बोलेंगे गुल हक हुआ। गुल हक हुआ, गुल हक का मतलब होता है बोलना, हुआ का मतलब होता है उसको। उसको बोलो गुल हक हुआ। गुल हक हुआ, या आप बोल सकते हैं गुल हुआ। गुल हुआ, उसको बोलो। टेलीफोन दो उसको। टेलीफोन दो उसको अरबी में बोलेंगे आती टेलीफोन। आती टेलीफोन यानी मोबाइल दो उसको, तो जवाल आती जवाल। आती जवाल यानी मोबाइल दो उसको। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, टेलीफोन को हटाकर जवाल जोड़ सकते हैं और आती का मतलब होता है देना और टेलीफोन का मतलब होता है टेलीफोन। यहाँ जवाल जोड़ लीजिएगा तो मोबाइल हो जाएगा। और क्या हाल है, उसे अरबी में बोलेंगे केफ हाल इंता। केफ हाल इंता, और क्या हाल है को अरबी में केफ हाल इंता बोलते हैं। केफ का मतलब होता है कैसे हो, हाल का मतलब हाल होता है, इंता का मतलब होता है तुम्हारा।
तुम्हारा क्या हाल है या और क्या हाल है को अरबी में बोलेंगे केफ हाल इंता। यह तुम्हारा काम है उसे अरबी में बोलेंगे हादा शुगुल इंता। हादा शुगुल इंता यानी यह तुम्हारा काम है। हादा का मतलब होता है यह, शुगुल का मतलब होता है काम है, और इंता का मतलब होता है तुम्हारा। यह तुम्हारा काम है उसे अरबी में बोलेंगे हादा शुगुल इंता। यह तुम्हारा काम है। तुमने देखना है। तुमने देखना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुफ्ती। इन तसुफ्ती जैसे हम लोग बोलते हैं ना तुम्हें देखना है या तुमको देखना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुफ्ती। इन तसुफ्ती या तुम देखे हो उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुफ्ती। ये सब एक ही वर्ड है। कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। कैफ का मतलब हुआ कैसे। उसकी मर्जी। उसकी मर्जी को अरबी में बोलेंगे हुआ कैफी। हुआ कैफी यानी उसकी मर्जी। हुआ का मतलब हुआ उसकी, कैफी का मतलब हुआ मर्जी। उसकी मर्जी हुआ कैफी। हुआ कैफी यानी उसकी मर्जी। उसकी मर्जी को अरबी में हुआ कैफी बोलते हैं। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफी बोलते हैं। इंत कैफी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी और कैफी का मतलब हुआ मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंत कैफी। इंत कैफी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। हेडफोन लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब सम्मामा। जिब सम्मामा यानी हेडफोन को अरबी में सम्मामा बोलते हैं। जिब का मतलब हुआ लेकर आओ। जिब सम्मामा यानी हेडफोन लेकर आओ। कोई आपसे हेडफोन मंगवा रहा है उसे अरबी में बोलेगा जिब सम्मामा। जिब सम्मामा, सम्मामा का मतलब हुआ हेडफोन। जिब सम्मामा हेडफोन लेकर आओ। जिब सम्मामा इसका मतलब हुआ हेडफोन लेकर आओ। उसने बहुत पहले बोला था उसे अरबी में बोलेंगे मिन जमान गुल। हुआ मिन जमान गुल। हुआ का मतलब हुआ उसने, मिन जमान का मतलब हुआ बहुत पहले, गुल का मतलब होता है बोलना, बोला था। हुआ मिन जमान गुल उसने बहुत पहले बोला था। बहुत पहले को अरबी में मिन जमान बोलते हैं। उसने बहुत पहले बोला था हुआ मिन जमान गुल। तुमने नहीं किया उसे अरबी में बोलेंगे इन तमाई सब विसो। इन तमाई सब विसो तुमने नहीं किया। इन का मतलब हुआ तुमने, माई का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया। सौ का मतलब हुआ काम, कोई भी काम हो उसे अरबी में स बोलते हैं। कब करोगे उसे अरबी में बोलेंगे मी तसवी। मी तसवी इसका मतलब हुआ कब करोगे। मीता का मतलब हुआ कब और सवी का मतलब होता है करना। कब करोगे मी तसवी। दोस्त है। दोस्त है को अरबी में बोलेंगे फी सद्दीक। फी सद्दीक। फी सद्दीक फी का मतलब होता है और सद्दीक का मतलब दोस्त। अगर कोई पूछता है आपसे फी सद्दीक इसका मतलब हुआ यह दोस्त है, यह दोस्त है। फी सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त है। दोस्त है को अरबी में फी सद्दीक बोलते हैं। फी सद्दीक यानी दोस्त है। दोस्त बना के देगा। दोस्त बना कर देगा उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवी। सदीक सवी। सदीक का मतलब हुआ दोस्त। सवी का मतलब होता है कर देना, काम करके देना। सवी का मतलब होता है करना। तो दोस्त बना कर देगा, कोई भी काम करके देगा उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवी यानी दोस्त बना कर देगा। सदीक सवी यानी दोस्त बना कर देगा। मैं इंडिया में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद हिंद। अना मौजूद हिंद। आना का मतलब होता है मैं, मौजूद का मतलब होता है मौजूद, हिंद का मतलब होता है इंडिया में। मैं इंडिया में हूँ, आना मौजूद हिंद इसका मतलब हुआ मैं इंडिया में हूँ। मैं इंडिया में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना मौजूद हिंद। कब वापस आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता इर्जा। मीता इर्जा। मीता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आओगे। कब वापस आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता इर्जा। कब वापस आओगे। मीता इर्जा का मतलब हुआ कब आओगे। तुम्हारे रूम कौन कौन है। तुम्हारे रूम में कौन कौन है उसे अरबी में बोलेंगे इन तगुरफा मीनू फी बाद। इन तगुरफा मीनू फी बाद। तुम्हारे रूम में कौन कौन है। इंत का मतलब हुआ तुम्हारे, गुरफा का मतलब होता है रूम, मीनू का मतलब हुआ कौन कौन, फी का मतलब होता है, बाद का मतलब होता है बाद। तुम्हारे रूम में कौन कौन है। इन तगुरफा मीनू फी बाद। इन तगुरफा मीनू मीनू। इन तगुरफा मीनू फी। इन तगुरफा मीनू फी। तुम्हारे रूम में कौन है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। इन तगुरफा मीनू फी बाद
या बोल सकते हैं इंत गुरफा मीनू फी, तुम्हारे रूम में कौन कौन है। 3 आदमी और है, उसे अरबी में बोलेंगे बाद फी तलात नफर, बाद फी तलात नफर। बाद फी का मतलब होता है और है, और तलाता का मतलब होता है 3, नफर का मतलब होता है आदमी। बाद फी तलाता नफर यानी 3 आदमी और है, बाद फी तलात नफर यानी 3 आदमी और है। तुम बोलते बहुत हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गिर गिर कतीर, इंत गिर गिर कतीर। या आप बोल सकते हैं इंत वाजिद कतीर, इंत वाजिद गिर गिर, इंत वाजिद गिर गिर। इंत का मतलब हुआ तुम, गिर गिर का मतलब होता है बोलते, और कतीर का मतलब होता है बहुत हो। इंत गिर गिर कतीर। या आप बोल सकते हैं इंत वाजिद गिर गिर। इंत का मतलब हुआ तुम, वाजिद का मतलब हुआ बहुत, और गिर गिर का मतलब हुआ बोलते हो। तुम बोलते बहुत हो या तुम बहुत बोलते हो, उसको अरबी में बोलेंगे इंत गिर गिर कतीर। या आप बोल सकते हैं इंत वाजिद गिर गिर। सो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ठंडा बहुत है, ठंडा बहुत है, उसे अरबी में बोलेंगे बर्द कतीर, बर्द कतीर। बर्द का मतलब होता है ठंडा, कतीर का मतलब होता है बहुत, बर्द कतीर। या आप बोल सकते हैं बर्द फी कतीर। बर्द का मतलब होता है ठंडा, फी अगर जोड़ देते हैं बीच में तो फी का मतलब होता है, और नहीं भी जोड़ते हैं तब भी है लगेगा। ठंडा बहुत है, बर्द कतीर। या आप बोल सकते हैं वाजिद कतीर। खींचना, खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं, खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। इसहब का मतलब हुआ खींचना, कोई भी चीज़ को खींचना है उसे अरबी में बोलेंगे इसहब। तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंत एंजिल, इंत एंजिल। एंजिल का मतलब होता है ऊपर, या फोक भी बोलते हैं, फोक का मतलब भी ऊपर हुआ। इंत इंजिल, इंत इंजिल यानी तुम ऊपर जाओ। यह उतारो, यह उतारो, उसे अरबी में बोलेंगे हादा नजिल, हादा नजिल। हादा का मतलब होता है यह, और नजिल का मतलब होता है उतारना। हादा नजिल, इसका मतलब हुआ यह उतारो। यह उतारना को अरबी में बोलेंगे हादा नजिल। हादा नजिल का मतलब होता है यह उतारो। धकेलना, धकेलना को अरबी में इदफा बोलते हैं, धकेलना को अरबी में इदफा बोलते हैं। इदफा का मतलब हुआ धकेलना, इदफा का मतलब हुआ धकेलना। बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद या कतीर बोलते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद या कतीर बोलते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल, इंत मसूल। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, और मसूल का मतलब होता है जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को अरबी में मशूल बोलते हैं। करना, करना को अरबी में सवी बोलते हैं, करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तगड़ा, तगड़ा को अरबी में गव्वी बोलते हैं। पहलवान होता है, तगड़ा होता है, उसे अरबी में गव्वी बोलते हैं। तगड़ा को अरबी में गव्वी बोलते हैं। कमज़ोर, कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं, कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं। दईफ का मतलब हुआ कमज़ोर, कमज़ोर इंसान दईफ नफ़र। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा बोलते हैं, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा बोलते हैं। मुस्तशफ़ा का मतलब हुआ हॉस्पिटल। जो वहाँ पे सऊदी अरबी में हॉस्पिटल होता है उसे अरबी में बोलते हैं मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा ज़्यादातर यूज़ होता है मुस्तशफ़ा, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री को अरबी में मग़सला बोलते हैं, लॉन्ड्री को अरबी में मग़सला बोलते हैं। कहीं पे दोस्तों मग़सल बोलते हैं, मग़सल भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ मग़सला ही होता है। मग़सला का मतलब हुआ लॉन्ड्री। कोई भी कपड़ा वपड़ा धुलाने का जगह है उसे अरबी में बोलेंगे मग़सला, मग़सला का मतलब हुआ लॉन्ड्री। या आप बोल सकते हैं मसबका, मसबका ये कतर में यूज़ होता है मसबका, लेकिन सऊदी अरबिया में मग़सला यूज़ होता है।
तो ज़्यादातर मकसला ही बोला जाता है सऊदी अरबिया में। लॉन्ड्री को अरबी में मकसला बोलते हैं। चीज़ को अरबी में शै बोलते हैं। कोई भी चीज़ को अरबी में शै बोलते हैं। शै का मतलब हुआ चीज़। कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं तो चीज़ को अरबी में शै बोलते हैं। चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। मेरी सैलरी कब दोगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीता आती रातीब। मीता आती रातीब। मीता का मतलब हुआ कब, आती का मतलब होता है दोगे, और रातीब का मतलब हुआ सैलरी। मेरी सैलरी कब दोगे। मीता आती रातीब, मेरी सैलरी कब दोगे। या आप बोल सकते हैं मीता आती मास। मीता आती मास। मीता का मतलब हुआ कब, आती का मतलब हुआ दोगे, और मास का मतलब हुआ सैलरी। मेरी सैलरी कब दोगे, मीता आती मास। आग जलाओ, उसे अरबी में बोलेंगे फिक्की नार। फिक्की नार। फिक्की मतलब होता है जलाना, और नार का मतलब हुआ आग। आग को अरबी में नार बोलते हैं। फिक्की का मतलब होता है जलाना। या आप बोल सकते हैं बत्तल नार। बत्तल नार। बत्तल का मतलब भी होता है जलाना, और नार का मतलब होता है आग। आग जलाना को अरबी में बोलते हैं बत्तल नार। या आप बोल सकते हैं फिक्की नार। फिक्की नार का मतलब हुआ आग जलाओ। पानी को अरबी में मोया बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया या माई बोलते हैं। पानी को अरबी में माई बोलते हैं। या कहीं कहीं पे जो है मोया यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मोया यूज़ होता है, और माई भी बोलते हैं और मोया भी बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया या माई बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। कोई भी गाड़ी हो उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। मेरा या मैं को अरबी में अना बोलते हैं। मेरा या मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं। अगर कोई अरबी में बोलता है अना रो, तो उसे हिंदी में समझेंगे कि मैं जा रहा हूँ। रोह का मतलब होता है जाना, और अना का मतलब होता है मेरा या मैं। अना जो है मेरा या मैं में यूज़ किया जाता है। मैं अगर जहाँ लगाना है उसे अरबी में अना बोलेंगे। हाथ से पकड़ो। हाथ से पकड़ो उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक इद्दिक। इद्दिक का मतलब होता है हाथ, और एमसिक का मतलब होता है पकड़ना। हाथ से पकड़ो एमसिक इद्दिक। बदलना को अरबी में गैर बोलते हैं। बदलना को अरबी में गैर बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बदलना है उसे अरबी में बोलेंगे गैर। गैर का मतलब हुआ बदलना। कोई भी सामान बदलना है तो आप बोल सकते हैं गैर से। गैर से इसका मतलब हुआ सामान बदलो, चीज़ बदलो। बदलना को अरबी में गैर बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा का मतलब हुआ यह। वहाँ जाओ को अरबी में बोलेंगे रोह मिन्नक। रोह मिन्नक। रोह का मतलब होता है जाओ, और मिन्नक का मतलब होता है वहाँ। वहाँ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह मिन्नक। रोह मिन्नक इसका मतलब हुआ वहाँ जाओ। वहाँ जाओ को अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। बंद है को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बंद है उसे अरबी में गफ्फल बोलते हैं। गफ्फल का मतलब हुआ बंद है। बंद है को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। नहीं है को अरबी में ला भी बोला जाता है। नहीं है को अरबी में माफ़ी या ला बोल सकते हैं। नहीं है को अरबी में माफ़ी या ला बोलते हैं। रोकना को अरबी में हुर्रुब बोलते हैं। रोकना को अरबी में हुरूब बोलते हैं। हुरूब का मतलब हुआ रोकना। कोई भी चीज़ में अगर हुरूप लग जाता है तो आदमी रुक जाता है। हुरूप लगा देता है लोग, कपिल लोग, तो यानी वो आदमी रुक जाता है, नहीं जाता है। चारपाई को अरबी में शरीर बोलते हैं। चारपाई को अरबी में शरीर बोलते हैं।
शरीर का मतलब हुआ चारपाई। तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुख माफ़ी, इंत मुख माफ़ी। इंत का मतलब हुआ तुम्हारा, मुख का मतलब हुआ दिमाग, नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। तुम्हारे, तुम्हारा या तुम्हारे दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुख माफ़ी, इंत मुख माफ़ी। तुम गधा हो, तुम गधा हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मार, इंत हुम्मार। इंत का मतलब हुआ तुम, गधा को अरबी में हुम्मार बोलते हैं। इंत हुम्मार, उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मार, उसे हिंदी में बोलेंगे तुम गधा हो, तुम गधा हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मार। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब हुआ बाय बाय।